आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 12 का लेक्चर देने जा रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि अब तक हम लोगों ने मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें सीखी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, जिससे हम पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसी डिस्क की वजह से कितना होगा, रिंग की वजह से क्या होगा, हॉलो स्फीयर चलते क्या होगा, सॉलिड स्फीयर चलते क्या होगा, डायपोल के चलते क्या होगा, और इन्फिनिट प्लेन कंडक्टिंग शीट की वजह से या सीधे नॉन कंडक्टिंग शीट बोले उसकी वजह से क्या होगा, उसको भी हमने देखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को हमने पिछली क्लास में देखा था। याद होगा, हमने कहा था कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। और ये भी कहा था कि कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स। याद होगा। आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, जो कि बहुत रोचक है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और जो लोग प्रॉब्लम बनाना चाहते हैं वो एनसीईआरटी का पहला लेसन पूरा बन जाएगा। आप हमसे जो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। जो लोगों ने हमारा ऐप्स परचेज कर लिया है वो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी प्रॉब्लम पूछिए, ठीक है। अपना लॉगिन आईडी के साथ हम आपको बताएंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। उस पॉइंट से +1 चार्ज को इन्फिनिटी तक ले जाने में जितना वर्क होगा वही वर्क उस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। और फिर समझिए, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? उस पॉइंट से फील्ड के द्वारा +1 चार्ज को इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, इसलिए आप इन्फिनिटी की बजाय कोई दूसरा भी पॉइंट हो सकता है, तक ले जाने में जितना वर्क होगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। ओके, इलेक्ट्रिक potential at a point is equal to work done by field in displacing the unit positive charge from that point to some reference point। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट में किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इज इक्वल टू, वो बराबर होगा वर्क डन बाय फील्ड, फील्ड के द्वारा किया गया कार्य, इन डिस्प्लेसिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई धनावेश को खिसकाने में, फ्रॉम दैट पॉइंट, उस बिंदु से, टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट तक। जनरली रेफरेंस पॉइंट इज टेकन एट इंफिनिटी। प्रायः रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पर माना जाता है। वैसे वो कहीं भी हो सकता है। इसी चीज को जब आप बुक में देखिएगा, जब इसी चीज को बुक में पढ़िएगा तो वहां लिखा होगा कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में क्या गया वर्क। यहां पर हमने फील्ड का नाम नहीं लिया, मैंने कहा इंफिनिटी से उस पॉइंट तक +1 चार्ज को लाने में क्या गया वर्क। तो जब फील्ड का नाम नहीं लिया मतलब एक्सटर्नल एजेंट। तो जब एक्सटर्नल एजेंट की बात करेंगे तो इंफिनिटी से, यानी रेफरेंस पॉइंट से उस बिंदु तक लाएंगे जहां पर पोटेंशियल जानना है। लेकिन अगर हम फील्ड की बात करेंगे, फील्ड के द्वारा वर्क निकालेंगे, तब जिस पॉइंट पर जानना है उस पॉइंट से इंफिनिटी तक, यानी रेफरेंस पॉइंट तक ले जाएंगे। आप कहेंगे सर आप किताब की बात करिए ना, ये क्यों बात कर रहे हैं? तो मैं आपको समझा दूं कि कोई भी जानकार टीचर इस तरह की बातें नहीं करते हैं। जानकार टीचर जो हैं
वो दोनों बातों को समझते हैं। लेकिन फील्ड चूंकि आप पढ़ लिए हैं अभी, तो फील्ड से सीखिएगा तो आपके लिए सुविधाजनक होगा, इसलिए जानकार बनेंगे। रटा रटाया नहीं कि किताब लिखा है, ये लिखा है, जानकार बने। फील्ड पढ़े तो फील्ड से आगे बढ़ते हैं तो आपको सीखने समझने में सुविधाजनक होगा। ओके, ध्यान दीजिए। यहां पर मान लीजिए कि ये ऑरिजिन है और यहां से आर दूरी पर किसी पॉइंट पी पर आपको पोटेंशियल जानना है। पॉइंट पी पर क्या जानना है? पोटेंशियल। तो देखिए, ओ पर कोई भी चार्ज हो सकता है, यहाँ रिंग, डिस्क, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, पॉइंट चार्ज, कुछ भी हो सकता है। उसके चलते पॉइंट पी पर आर दूरी पर आप पोटेंशियल जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर पी पर यहाँ पर जो चार्ज होगा उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लीजिए ई है, और यहीं से +1 चार्ज को कहां ले जाना है? इंफिनिटी पर ले जाना है। लेट E be the electric field at T at distance R. Therefore, force on +1 charge at T, T पर +1 चार्ज पर क्या फोर्स होगा? ध्यान से देखिए, आप जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है? क्यू होता है, +1 चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये ई हो गया हमारा फोर्स हो गया +1 चार्ज। अब इसको यहां से यहां लाना है। तो देखिए, यहां पर जो चार्ज होगा उसकी वजह से अलग अलग पॉइंट पर तो फील्ड का मान अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम छोटी दूरी घिसका करके पहले वर्क निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, वर्क डन बाय फील्ड। देखिए, मैं फील्ड लिख रहा हूं, फील्ड, इसलिए यहां से यहां ला रहा हूं। अगर फील्ड का नाम नहीं लेता तो यहां से यहां लाता। समझ रहे हैं ना? इन डिस्प्लेसिंग +1 चार्ज थ्रू dr फ्रॉम r, r से dr खिसका रहे हैं, तो क्या होगा? dw इक्वल टू फोर्स डॉट dr। फोर्स हमारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, डॉट dr। इसलिए टोटल वर्क डन बाय फील्ड in displacing from R to infinity क्या होगा? W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, यानी हर ये जो dw है वो dr दूरी खिसकाने में है, तो हर छोटा छोटा दूरी खिसकाने में जो वर्क होगा उसको जोड़ दें मतलब इंटीग्रेट कर दें, यानी E डॉट dr। कहां से कहां तक? R से इंफिनिटी। तो जो वर्क हो ही तो पोटेंशियल होता है। Therefore, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P एट डिस्टेंस R क्या होगा? GR इक्वल टू जो वर्क है हमारा, वर्क क्या है? R टू इंफिनिटी E डॉट dr। देख रहे हैं आप, यानी R दूरी पर हमें पोटेंशियल निकल चुका है। हम इसे फिर से लिख देते हैं, R टू इंफिनिटी E डॉट dr। देखिए, R दूरी पर पोटेंशियल क्या होगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? VR माइनस 0 इक्वल टू R टू इंफिनिटी E डॉट dr। बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज जानिए, एट इंफिनिटी पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल इंफिनिटी पर तो 0 होता है, क्योंकि यहां पर हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो क्या मैं 0 के बजाय ये लिख सकता हूं? देखिए, तो
आप गौर से समझिए यहां पर वी आर माइनस वी इंफिनिटी, वी आर जो पहले है वो नीचे है, वी इंफिनिटी ऊपर है। कोई कहेगा सर R1 टू R2, R1 से R2 ले जाए तब तो ऐसे लिख सकते हैं VR1 माइनस VR2 R1 टू R2 ई डॉट डी, यानी R1 का पोटेंशियल माइनस R2 का पोटेंशियल इक्वल टू R1 टू R2 ई डॉट डी, ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? नोट कर लीजिए। तो हमने बोर्ड साफ कर लिया है। देखिए अभी आपने क्या सीखा है, अभी आपने सीखा है कि पोटेंशियल आर दूरी पर जानना हो तो आर से इंफिनिटी ई डॉट डी आर करेंगे, लेकिन वास्तव में ये चीज क्या था? वास्तव में वी आर माइनस इंफिनिटी का पोटेंशियल था, रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल आर टू इंफिनिटी ई डॉट डी आर, ये था। हमने कहा कि किसी चार्ज को +1 चार्ज को अगर R1 से R2 ले जाएंगे, VR1 माइनस VR2, जो पहले है वो नीचे है, जो बाद में है वो ऊपर है, ऐसे कर लेंगे। समझ गए? अब देखिए हम इसका इस्तेमाल करके पॉइंट P पर किसी पॉइंट चार्ज Q की वजह से क्या पोटेंशियल वो बताते हैं। अब Q की वजह से जानना है तो Q का यहां पर फील्ड जो होगा वो रख देंगे, इसमें बन जाएगा। यानी जिस किसी बॉडी चार्ज बॉडी के चलते पोटेंशियल जानना हो उसका यहां फील्ड निकाल लेंगे पॉइंट P पर और वो E का मान डाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिख रहे हैं पॉइंट चार्ज Q की वजह से। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि यहां पर ये पॉइंट चार्ज Q है, इससे R दूरी पर किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? पोटेंशियल। तो झट से इस पॉइंट पर क्या फील्ड है, पहले तो वो फील्ड जानना पड़ेगा हमको, और चार्ज को +1 चार्ज को यहां से इंफिनिटी तक लाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q क्या होगा? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सभी तरह के बॉडी के चलते आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो याद रखना है, आप पढ़ चुके हैं, ये होता है। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वी है पोटेंशियल आर दूरी पर जानना है हमको, क्या होगा? R टू इंफिनिटी ई डॉट डी आर। यहां पर देखिए E इधर है और डी आर भी इधर ही होगा, एक ही दिशा में। तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। इसको हम तोड़ दें तो क्या हो जाएगा? E डी आर कॉस 0 डिग्री R टू इंफिनिटी। देखिए पोटेंशियल क्या होगा? E का मान डाल दें, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अभी हमने E का मान लिखा है ना, तो E के बदले में E का मान डाल दिया, तो डी आर कॉस 0 1 हो गया। कांस्टेंट C को बाहर कर दीजिए, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, 1 बाई R स्क्वायर डी आर R टू इंफिनिटी। यानी Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए ऊपर ले जाइए, -2 +1 पावर जोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन आता है ना आप लोगों को, इसको ऊपर लगे 2 को तो -2 हो गया और पावर ऊपर नीचे जोड़ देते हैं। तो सॉल्व कर देंगे। देखिए यहां जगह नहीं, मैं इधर लिखता हूं, यहां से आगे यहां से ऊपर लिखता हूं। तो पोटेंशियल आर दूरी पर क्या हो गया? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं साफ कर देता हूं फिगर को, इसकी जरूरत नहीं है। Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाई R होगा, इसको सॉल्व करके R टू इंफिनिटी। Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाई R। देखिए 1 बाई R है तो R इधर पर क्या होगा? इंफिनिटी। और माइनस ये माइनस क्या होगा? +1 बाई R। 1 बाई इंफिनिटी तो 0 हो जाता है, 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है। Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर। देखिए आर दूरी पर हमारा पोटेंशियल निकल चुका है, देख रहे हैं। यानी पॉइंट चार्ज के चलते हमने पोटेंशियल आर दूरी पर जान लिया है इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। देखिए यहाँ पॉइंट चार्ज था तो उसके चलते निकला, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग बॉडी के चलते हम यहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। वास्तव में पोटेंशियल क्या है, क्या कर रहे हैं हम? तो यह वर्क निकाल रहे हैं यूनिट चार्ज पर, यानी एक्चुअली पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, दैट इज भी जो है पोटेंशियल वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, यूनिट इकाई चार्ज को ले जा रहे हैं ना, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल और चार्ज का रखा जूल पर कूलम, इसी को हम लोग कहते हैं, जूल पर कूलम कहते हैं हम लोग वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? देखिए जूल यानी वर्क का क्या होता है? mL²T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज क्या होगा? IT। सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा? mL²T-3I-1। देख रहे हैं अभी हमने कैसे पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अभी आप लोगों ने पॉइंट चार्ज चलते आर दूरी पर पोटेंशियल देखा। अभी देखिए यहां आपने देखा कि पॉइंट चार्ज Q की वजह से आर दूरी पर जो पोटेंशियल निकालेंगे आप भी, उसका मान Q डिवाइडेड बाय 4πε0R होता है। अभी आपने यही सीखा है ना। अरे इसका ग्राफ खींचा जाए तो कैसा होगा? ध्यान दीजिए, आर का मान जब आप 0 लीजिएगा तो पोटेंशियल इंफिनिटी हो जाएगा। When R टेंड्स टू R इक्वल टू 0, भी क्या होगा? इंफिनिटी। और जब R टेंड्स टू इंफिनिटी हो, इंफिनिट लेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। देख रहे हैं आप इसका ग्राफ कैसा होगा? अगर सोचिए तो पोटेंशियल और दूरी, R को 0 करिए ना, R को 0 करिए तो पोटेंशियल क्या होगा? इंफिनिटी। और इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा मान भी का मान बहुत ज्यादा, ज्यादा मतलब इतना ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसे पैरेलल कर दे मतलब बहुत ज्यादा इनफाइनाइट हो गया। पैरेलल का मतलब हो गया इनफाइनाइट, ऐसे पैरेलल कर। और जैसे जैसे आर बढ़ेगा घटते जाएगा, घटते 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 घटते, जब आर का मान इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पर पहुंचेगा क्या? पैरेलल हो जाएगा, मतलब इंफिनिटी, ये पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया तो ये सट जाएगा इसमें। ऐसा माना जाएगा कि ये इनफाइनाइट पर जब पहुंच जाए, पैरेलल हो गया मतलब इनफाइनाइट पर, तब ये इसको सटेगा। तो आर टेंड्स टू इंफिनिटी, आर का मान बढ़ते बढ़ते जब इंफिनिटी कहीं होगा तो वहां पर सेट करके ये इसमें सट जाएगा, पोटेंशियल 0 होगा। ये ग्राफ है, ध्यान दीजिए। ओके, आज हम कुछ और बातें देखते हैं। देखिए तो क्यू चार्ज से आर दूरी पर पोटेंशियल इतना है, तो आर दूरी पर इधर है उतना, क्या इधर भी आर दूरी पर उतना ही होगा? नहीं होगा। अच्छा आर दूरी पर इधर भी तो उतना ही होगा, बोलिए। इस तरह चारों तरफ एक जैसा होगा तो कैसा होगा, जरा गौर से समझिए। चूंकि सिंस पोटेंशियल इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/r का प्रोपोर्शनल है। Therefore, we can draw a hypothetical काल्पनिक sphere of radius r point charge at its center
In this case, potential is same everywhere on this hypothetical surface. Such surfaces are called equipotential surface. ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर ये पॉइंट चार्ज क्यू है, इसके चारों ओर हम एक स्फीयर खींच दें। अब ये आर का मान तो अलग अलग हो सकता है ना, एक स्फीयर, काल भी स्फीयर। देखिए आर पर इधर यहाँ पर जितना, मान लीजिए R1 कहते हैं, यहाँ पर जितना पोटेंशियल उतना पोटेंशियल यहाँ पर भी, उतना पोटेंशियल यहाँ पर भी। उस तरह से हर जगह पर पोटेंशियल का मान क्या होगा, बराबर होगा। हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। इस तरह से हर तरफ इस स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल क्या है, बराबर है। अगर हम इससे बड़ा स्फीयर खींच लें, ये कुछ रेडियस मान लीजिए मैंने मान ला कि R2 है, इसके भी हर पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल बराबर होगा। हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा। यानी इस चार्ज क्यू के चारों ओर ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सरफेसेस संभव हैं जिस पर पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सारे स्फेरिकल सरफेसेस जिसका सेंटर पर चार्ज क्यू है, ये ऐसे सरफेस तो इनफाइनाइट हो सकते हैं और इस सब पर पोटेंशियल बराबर होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये R1 रेडियस वाला पर जितना पोटेंशियल है वो R2 वाला के अलग होगा, क्योंकि R का मान बदल गया ना। लेकिन R1 रेडियस वाले स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल समान होगा, R2 वाले के हर पॉइंट पर पोटेंशियल समान होगा। लेकिन R1 वाला स्फीयर के सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो R2 वाले स्फीयर के सरफेस पोटेंशियल से अलग होगा। यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो यहाँ से अलग होगा, लेकिन इस स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल का मान बराबर होगा। यानी ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा है। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा है। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा है। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा है। लेकिन इस स्फीयर पर जितना पोटेंशियल है वो इससे अलग है, इस पर जो है वो इससे अलग है। इस तरह से बात समझ रहे हैं? तो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। These are equipotential surfaces। ये स्पष्ट समझ लीजिए, since potential due to point charge is proportional to 1/r, 1/r का समानुपाती है, इसीलिए लिखते हैं v proportional है 1/r के। Therefore, we can draw a hypothetical sphere of radius r having point charge at its center, जिसके सेंटर पर पॉइंट चार्ज हो। इन दिस केस, इस स्थिति में पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर ऑन दिस हाइपोथेटिकल सरफेस। किस सरफेस बोलिए और स्फीयर कहिए, सरफेस और स्फीयर, देख रहे हैं? सच सरफेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ध्यान दीजिए, प्लस चार्ज से तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे निकलता है, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है, ये होगा। प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है। अब मैं ज्यादा गंदा नहीं करना चाहता हूं। देखिए, तो ये तो रेडियली आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर। तो ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लंब हुआ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एक और बात, चूंकि भी ध्यान दीजिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर की, अगर ऐसे बोलेंगे भी प्रोपोर्शनल है 1/r के, यानी आर बढ़ेगा तो भी घटेगा। अब ध्यान दीजिए, अंदर वाले का रेडियस R1 है, बाहर वाले का R2 है, उसके बाहर वाले का मान लीजिए कि R3 है, R3, ये तीसरा वाला का इस प्रकार होगा। ध्यान दीजिए, R1 से बड़ा है R2 से बड़ा है R3, तो R बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा, यानी V1 का मान बड़ा होगा V2 से, बड़ा होगा V3 से। पकड़िए बात को,
R कम है, R1 छोटा है, R1 छोटा है तो V1 बड़ा होगा, R1 से बड़ा है R2 तो V2 से छोटा होगा सर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये अंदर वाला R1 रेडियस वाला, ये जो अंदर वाला देख रहे हैं, ये अंदर वाला, इसका जितना पोटेंशियल है उससे इसका पोटेंशियल कम है, उससे इसका पोटेंशियल कम है, उससे इसका पोटेंशियल कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो की तरफ होता है। यानी इस दो पॉइंट्स को हम लिख दें, जो आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहां लिख देता हूं, जगह का थोड़ा दिक्कत हो गया है। पहला पॉइंट ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल फेज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये परपेंडिकुलर का चिन्ह है, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और दूसरा बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की दिशा में होता है। पकड़ रहे हैं? समझ में आ रहा है? आप इसे नोट कर लीजिए। वर्क डन बाय फील्ड ऑन ए टेस्ट चार्ज। तो अभी हम वर्क डन बाय फील्ड ऑन ए टेस्ट चार्ज देखने जा रहे हैं। अभी आपको फायदा यह मिलेगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में फील्ड के द्वारा किसी चार्ज पर कितना वर्क होगा वो हम जान पाएंगे। आइए देखिए, मान लीजिए कि यहां पर कोई चार्ज कैपिटल क्यू है और इसके चलते मान लीजिए एक ऐसे बना देता हूं मैं, ये सबसे आगे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक गया है। यहां पर मान लीजिए कि कोई पॉइंट मान लीजिए कि A है, उसकी दूरी यहां से R1 है, और दूसरा कोई पॉइंट यहां B है, इसकी दूरी R2 है। ध्यान दीजिएगा, एक चार्ज Q को हमें A से B तक लाने में कितना वर्क होगा हम वो जानना चाहते हैं। तो पहले ये समझिए, +1 चार्ज को A से इन्फिनिटी लाने में कितना वर्क होता है। तो जितना A का पोटेंशियल हो, A का पोटेंशियल मान लीजिए VA है A पर, B पर पोटेंशियल मान लीजिए VB है। पकड़िए बात को, मैं लिख देता हूं। VA क्या है? वर्क डन बाय फील्ड इन डिस्प्लेसिंग अ +1 चार्ज फ्रॉम A टू इंफिनिटी। ध्यान दीजिएगा, वर्क डन बाय फील्ड इन डिस्प्लेसिंग अ +1 चार्ज फ्रॉम A टू इंफिनिटी, वो है हमारा V। Therefore QVA क्या हो जाएगा? QVA क्या होगा? वर्क डन बाय फील्ड इन डिस्प्लेसिंग, पढ़ लीजिएगा ना, Q चार्ज फ्रॉम A टू इंफिनिटी। इसी प्रकार सिमिलरली QVB क्या होगा? वर्क डन बाय फील्ड इन डिस्प्लेसिंग चार्ज Q फ्रॉम D टू इंफिनिटी। गौर से देखिए, इस Q चार्ज को A से इंफिनिटी पर ले जाने में वर्क है QVA, और उसी चार्ज Q को
बी से इन्फिनिटी ले जाने वर्क है क्यू वी बी। तो बताइए ए से बी तक कितना वर्क होगा? Therefore, work done in displacing charge Q from A to B, केवल A से B तक, तो A से इन्फिनिटी तक ले जाने वाले वर्क में से B से इन्फिनिटी वाला वर्क घटा देंगे तो A से B वाला वर्क निकल जाएगा। एक बार फिर सुनिए, Q चार्ज को A से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो वर्क है उसमें से उसी चार्ज Q को B से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो माइनस कर दें, यहां से यहां का वर्क निकल जाएगा। यहां से यहां के वर्क में से ये वर्क माइनस कर दें, ये पीछे नहीं निकल जाएगा। क्या होगा? वर्क डन कहां से कहां? A to B, समझाने के लिए। क्या होगा? तो A से इन्फिनिटी वाला वर्क यानी QVA में से घटा दे QVB, यानी क्या हो गया? वर्क A to B, Q कॉमन लेंगे VA माइनस VB। वर्क डन, यहां पर एक सब जोड़ दें, वर्क डन बाय फील्ड बात कर रहे हैं, बाय फील्ड इन डिस्प्लेसिंग, यानी फील्ड के द्वारा वर्क हुआ। किसके द्वारा? फील्ड के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मैं स्पष्ट कर दूं, फील्ड, व्हाट इज फील्ड? फ्रॉम ए टू बी फील्ड है। ओके, फील्ड लिख दिया हूं, फील्ड। तो ये है हमारा। आप सोचिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर तो पोटेंशियल बराबर होता है, यानी जो VA का मान होगा VB का मान में होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया, ये क्यू चार्ज के चारों ओर एक ये ले ले, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जितना पोटेंशियल यहां पर उतना पोटेंशियल तो यहां पर भी, और ये A हो और ये B हो, और एक चार्ज Q को हम A से खिसकाकर B पर ले जाएं। अब रास्ता कुछ भी हो सकता है, देखिए A से B तक ला रहे हैं, हम ऐसे घुमा कर लाएं, ऐसे इस रास्ते से लाएं, चाहे ऐसे ले जाएं, अच्छा हम इस रास्ते से घुमा करके हम ऐसे लाएं, पकड़िए बात को, कैसे भी घुमा कर हम लाएं, हम ला तो रहे हैं कहां से कहां तक? हम ला रहे हैं कहां से कहां तक? हम ला रहे हैं कहां से कहां तक? A से B तक। कितना? यही वर्क होगा। तो वर्क डन बाय फील्ड जब भी निकालना हो तो तरीका है कि चार्ज गुना पहला पॉइंट का पोटेंशियल माइनस दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल, पहला चार्ज पोटेंशियल माइनस दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल। तो हम A से B पर ला रहे हैं, किसी भी रास्ते से ले जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल बराबर है, चूंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये और ये पोटेंशियल बराबर है, तो कितना वर्क हो जाएगा? 0। यानी यहां लिख देता हूं कि वर्क, देयर इज नो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। There is no work done in displacing a charge from one point to another point on a equipotential सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किसी चार्ज को कोई वर्क नहीं होता है। अच्छी तरह समझिए। एक और बात मैंने अभी समझाया, गौर की होइएगा कि रास्ता ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं या ऐसे ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्क इतना ही होगा, इतना ही, BA माइनस BB। और अगर A और B का पोटेंशियल बराबर है, A और B का पोटेंशियल अगर बराबर है तो 0 होगा। हम इस फिगर में क्या, यहां भी मान लीजिए हम A से B तक हम ऐसे सीधे ले जाएं, चाहे से हम घुमा के लाएं, कैसे भी लाएं, वर्क तो इतना ही होगा फील्ड के द्वारा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके द्वारा वर्क डन पाथ पर निर्भर नहीं करता है, किसी भी रास्ते लिया उसका मतलब नहीं है, केवल वो A और B पॉइंट के पोटेंशियल पर निर्भर करता है। तो जब वर्क डन पाथ पर निर्भर नहीं करे तो वैसे फील्ड को या वैसे फोर्स को कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक, यहां बता चुकी, since work done by electric field only depends on initial and final position, final
position, not on path. Therefore, electric field is a conservative field. कंजर्वेटिव फील्ड, ऑब्जेक्टिव हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि इसके द्वारा वर्क डन रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर निर्भर करता है, केवल इस पोजीशन पर निर्भर करता है, इस पॉइंट पर कि कहां से कहां ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, उस पर निर्भर नहीं करता है। हम आशा करते हैं आप लोग को आनंद आ रहा होगा। आप नोट कर लीजिए, आज हम यहीं तक रखेंगे। ओके।